सीरियल रिमझिम का आने वाला एपिसोड धमाकेदार होने वाला है, जहां एक और समीर तो रिमझिम को उस डेमो में कैद हुआ देखने ही वाला होता है कि तभी घना सिंह अपनी चालाकी दिखाते हुए जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। वो क्या है ना कि घना सिंह की पत्नी प्रेग्नेंट थी, मेरा मतलब घना सिंह जो प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रहा था वह खुद को बचाने के लिए चिल्लाने लग जाता है कि अरे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए फौरन मुझे हॉस्पिटल ले चलो। समीर घना सिंह की यह आवाज सुनकर पीछे हट जाता है और घना सिंह के साथी को फौरन टेमो हॉस्पिटल ले जाने को बोल देता है। यहाँ घना सिंह बाल बाल बच जाता है और रिमझिम समीर के हाथ नहीं लग पाती, लेकिन चमत्कार तो तब होता है जब घना सिंह भले ही वहां से चला जाता है, लेकिन समीर की पैंट पर रिमझिम का झुमका लग जाता है और यहाँ समीर को पता चलता है कि उस टेमो में रिमझिम मौजूद थी। समीर फौरन पुलिस के साथ उस टेमो का पीछा करता है और उस लोकेशन को ढूंढ निकालता है जहां घना सिंह ने रिमझिम और दिया को कैद किया हुआ था। लेकिन इस तरह समीर का सामने से पुलिस के साथ जाना घना सिंह को होशियार कर सकता था और वह रिमझिम और दिया को नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए समीर ने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, आप पीछे के रास्ते से गोदाम में एंटर हो, मैं सामने से जाकर उस घटिया घना सिंह का मुकाबला करता हूं। समीर जैसे ही गोदाम में एंटर होता है तो सामने रिमझिम और दिया को बुरी हालत में बंधा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसका तो मन कर रहा था कि वह घना सिंह को जान से मार दे। यहाँ घना सिंह समीर को अकेला देखकर खुश हो जाता है और शैतानी मुस्कान के साथ बोलता है, अरे वाह राजा साहब, आप तो सच में बहुत चालाक निकले जो मेरी इस गोदाम की लोकेशन को ढूंढ निकाला। लेकिन आप चालाक नहीं बल्कि बेवकूफ हो जो अकेले यहाँ पहुँचे हो। आप चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और अब मैं आपको भी इन दोनों के साथ बांध दूंगा। लेकिन घना सिंह के होश उड़ जाते हैं जब पीछे से पुलिस वहां पहुंच जाती है और फौरन घना सिंह और उसके साथियों को हथकड़ी लगा लेती है। यहाँ समीर घना सिंह के पास जाकर उसे जोरदार घूंसा मारता है। रिमझिम और दिया को किडनैप करने और उन दोनों को घायल करने के लिए फिर समीर रिमझिम और दिया के मुंह पर पानी का छींटा मारता है, क्योंकि वो दोनों बेहोश थी। समीर जैसे ही रिमझिम होश में लाता है तो रिमझिम फौरन समीर को गले लगा लेती है और यहाँ समीर को यह एहसास होता है कि उसने रिमझिम को धोखा देकर कितनी बड़ी गलती की, जबकि वह हमेशा मेरे परिवार के लिए सोचती रही है, हमेशा मेरे परिवार की फिक्र करती रही है और आज भी रिमझिम की वजह से ही दिया की इज्जत बच पाई है। तभी यहाँ मोहिनीसा भी पहुँच जाती है, क्योंकि समीर ने मोहिनीसा को इस गोदाम की लोकेशन भेज दी थी। मोहिनीसा फौरन पहुंचकर दिया को अपने गले से लगा लेती है और पुलिस ऑफिसर से कहती है, इस घना सिंह को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और यह पुलिस स्टेशन से भागने की कोशिश भी ना कर पाए। पुलिस ऑफिसर कहता है, आप बेफिक्र रही, यह घना सिंह अब हमारी हिरासत में है और पुलिस स्टेशन से भागने के बारे में तो यह सोच भी नहीं सकता। मोहिनीसा पुलिस ऑफिसर से बात करने के बाद जैसे ही समीर की तरफ देखती है तो वह एकदम शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि समीर रिमझिम को अपने सीने से लगाए जा रहा था। यहाँ मोहिनीसा का जो प्लान था रिमझिम को हमेशा के लिए समीर की जिंदगी से निकालने का, अब वो पूरी तरह फेल हो चुका है। समीर रिमझिम का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने साथ महल वापस ले जाने का फैसला कर लेता है और मोहिनीसा अब चाहकर भी समीर बनना को नहीं रोक सकती। और असली धमाका तो तब होता है जब समीर रिमझिम को महल वापस लेकर आता है और अमायरा समीर को रिमझिम का हाथ पकड़े देख हैरान रह जाती है, क्योंकि अमायरा इस बंजारन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अमायरा कभी भी यह नहीं चाहेगी कि रिमझिम एक बार फिर समीर की जिंदगी में शामिल हो जाए और मुझे महल से निकालने की कोशिश करे। मुझे किसी भी हाल में इस बार समीर से शादी करनी होगी, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इसलिए अमायरा सीधा मोहिनीसा से हाथ मिला लेगी, क्योंकि इन दोनों का दुश्मन एक ही है और वो है रिमझिम।